हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्दों को पढ़ना। सभी वोवल के साथ हम जब 4 अक्षर वाले शब्द होते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोवल ए। 4 अक्षर वाले शब्दों में एक के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई आता है, जैसे डी ए टी ई। अब यहाँ पर ए के बाद टी है और टी के बाद ई है, यानी एक अक्षर छोड़कर ई है, तो वहाँ पर हम हमेशा ए का उच्चारण ए की मात्रा से करते हैं, जैसे डी ए टी डेट, एम ए एल ई मेल, एन ए एम ई नेम। अब इसके बाद अगर 4 अक्षर वाला शब्द है और एक के बाद आर है, यानी लास्ट में ए आर ई है, तो वहाँ पर हम ए का उच्चारण बदल देते हैं। वहाँ पर ए का उच्चारण हो जाता है ए आ। क्या होता है? ए आ। जैसे एच ए आर ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेयर। एम ए आर ई, देखिए इसमें भी ए आर ई है ना लास्ट में, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? मेयर। पी ए आर ई, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको? पेयर। अब इसके बाद देखते हैं हम ई, वोवल ई। ई में एक अक्षर छोड़कर 4 अक्षर वाले शब्दों में ई के बाद एक अक्षर छोड़कर अगर फिर ई आता है तो वहाँ पर ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा से करते हैं, जैसे सी ई डी ई, इसको क्या पढ़ेंगे? सीड। क्या पढ़ेंगे? सीड। एम ई टी ई मीट, क्या पढ़ेंगे? मीट। जी ई एन ई जीन, क्या पढ़ेंगे इसको? जीन। ई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है तो वहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं, और जहाँ ई के बाद आर ई है, मतलब ई आर ई है, तो वहाँ पर हम ई का उच्चारण ई आ, छोटी ई की मात्रा और अ से करते हैं, जैसे एच ई आर ई। देखिए इसमें लास्ट में क्या है? ई आर ई, तो यहाँ पर उच्चारण इसका बदल गया, इसका उच्चारण क्या हो गया? हियर। क्या हुआ? हियर। एम ई आर ई, यानी ई आर ही है लास्ट में, तो इसको हम पढ़ेंगे मियर। क्या पढ़ेंगे? मियर। और इसका उच्चारण अगर ई आर ई है तो कई जगह ए से भी हो जाता है, ए अ, जैसे टी एच ई आर ई, तो यहाँ पर क्या है? देयर। क्या है? देयर। अब देखते हैं आई, वोवल आई। जब भी आई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है, 4 अक्षर वाले शब्दों में एक अक्षर छोड़कर ई आता है, तो वहाँ पर आई का उच्चारण आ ए, यानी आ की मात्रा और ए से होता है, जैसे के आई टी ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? काइट। यानी कसे के और आई से आ की मात्रा और छोटी ई, काइट। और अंग्रेजी शब्दों में लास्ट में कभी भी किसी भी शब्द में लास्ट में ई आता है तो वो हमेशा साइलेंट रहती है। बी आई के ई, यानी बाइक। आई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, इसको क्या पढ़ेंगे? बाइक। एस आई डी ई साइड, क्या पढ़ेंगे? साइड। अब इसके बाद अगर आई के बाद आर आता है, यानी
जो हम अक्षर छोड़ रहे हैं वो अक्षर आर है, तो वहाँ पर उच्चारण इसका फिर बदल जाएगा। जैसे HIRE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? हायर, यानी आई का उच्चारण आ ए हो जाएगा। FIRE, यानी लास्ट में IRE आता है तो वहाँ पर आ ए का उच्चारण करते हैं, फायर और टायर। ओ, बॉबल ओ। 4 अक्षर वाले शब्दों में अगर ओ के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है तो वहाँ पर हम ओ का उच्चारण ओ की मात्रा से करते हैं, यानी छोटे ओ की मात्रा से। जैसे NOTE, नोट, CODE, कोड, BOTE, बोट। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। अगर ओ के बाद आई आता है, यानी 2 बॉबल हो गए, तो यहाँ पर इसका उच्चारण अ ए हो जाता है। जैसे BOIL, वॉयल, बॉयल नहीं पढ़ रहे हम, ना बाइल पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे इसको? वॉयल, कॉयल और सॉइल। ठीक है। यू, बॉबल यू। यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है, यानी 4 अक्षर वाले शब्दों में यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है तो वहाँ पर यू का उच्चारण यू से करते हैं। जैसे CUTE, इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्यूट, यानी यू के बाद एक अक्षर टी छुटा हुआ है, उसके बाद ई है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूट। TUNE, ट्यून, MUTE, म्यूट। इस तरह से हम इसका उच्चारण करेंगे। अगर इसके बाद जो अक्षर हम छोड़ रहे हैं वो अक्षर आर है, यानी URE, लास्ट में क्या है? URE है, तो वहाँ पर यू का उच्चारण यो हो जाता है। क्या? यो। जैसे SURE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? श्योर। PURE, प्योर। TURN, टर्न, यानी इसमें अ का साउंड आया। देखिए 4 अक्षर वाला शब्द है, लेकिन उसमें 4 अक्षर वाला शब्द जब माना जाएगा जब उसमें 2 वोवल होंगे, 2 स्वर होंगे, यानी AEIOU में से 2 अक्षर होंगे। जैसे ये है टर्न, तो इसमें केवल क्या है? एक ही, यानी यू, एक ही वोवल है ना। तो इसको हम जो 4 अक्षर वाला शब्द है और उसमें एक ही वोवल है, तो उसको हम हमेशा 3 अक्षर वाले शब्दों में पढ़ते हैं। जैसे बट। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमेशा बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो लाते रहते हैं।